अलीमा खान ने भी कंफर्म किया है और उनके इमरान खान के बेटों ने भी जो एक्स पर मतलब ट्विटर पर ये कंफर्म किया है कि वो लंदन से अमेरिका जाएंगे जी। वहाँ वो जो अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी इंतज़ामिया को इमरान खान पर होने वाले जुल्म सितम यानी अपने वालिद के पर होने वाले जुल्म सितम को के हवाले से बताएंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे और इस तहरीक में हिस्सा लेंगे। अब उनके आने से डेफिनेटली अगर वो आ जाते हैं, दोनों बेटे आ जाते हैं और वो शरीक हो जाते हैं तो ये एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त इधर उधर आपस में अल्हम्दुलिल्लाह ये हर बंदे ने दूसरे का गिरबान पकड़ा हुआ है, इनको एक नई जिंदगी मिलेगी। बहुत लोग निकलेंगे इमरान खान के बेटों के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो आ जाते हैं, अगर वो इhtजाजी तहरीक में शरीक होते हैं। और दूसरी बात है, हुकूमत गो के इस वक्त सब कुछ बड़ी आसानी से करने की पोजीशन में है और सब कुछ बड़ी आसानी से कर रही है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा कि एक दो जो बरतानवी नेशनल हैं और जिनका पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है यहाँ, उनको आप सिर्फ इस वजह से अरेस्ट करेंगे कि वो इमरान खान के बच्चे हैं। तो सर वैसे इनका ये पहले अमेरिका जाना फिर ये नफी नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत को ट्रॉपल करने में यही तो वो कहते हैं कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई थी और अमेरिका से ही आज़ादी दिलाएंगे, गुलामी से बचाएंगे। तो ये फिर अमेरिका जाके बात करना, फिर इधर आना, तो ये भी उनके नाकदीन इन पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि फिर अमेरिका के पास जाके क्यों मदद मांगेंगे। नाकदीन तो मेरे ख्याल से ये भी एतराज़ कर रहे होंगे कि इन एक का नाम कासिम क्यों है और दूसरे का नाम सुलेमान क्यों है, क्योंकि कासिम मोहम्मद बिन कासिम था तो कहीं उस वजह से तो नहीं रख लिया। देखिए, पहले इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं कि ट्रंप से मुझे इतनी उम्मीद है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, मैंने पाकिस्तानी अदालतों से रिहा होना है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि हम जाकर अमेरिका में जो अमेरिकी मीडिया है, अमेरिकी इंतज़ामिया है, ज़ाहिर है इस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया को चला रहा है एक तरफ से, तो वो कह रहे हैं हम वहाँ जाके अपने वालिद के जो सख्तियाँ हो रही हैं या जो उनके साथ सलूक हो रहा है वो वहाँ जाकर बताएंगे। यहाँ पाकिस्तान आना, ज़ाहिर है आपने देखा जब भी नवाज शरीफ साहब पर वक्त आया, मुश्किल वक्त आया, तो कभी उनकी एहलिया ने आग निकली, सारे घरों में बैठ गए थे, सब के सब। ये जितने बड़े बड़े आज वो 36-36 इंच का सीना फुला के चल रहे होते हैं ना, ये नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरे थे तो 15 बंदे बाहर खड़े थे। अच्छा। और ये सारे के सारे गायब हो गए थे, रजाकाराना गिरफ्तारियां दे रहे थे। तो उस वक्त कलसूम नवाज साहबा उतरी, निकली, और फिर दूसरी मरतबा आप तमाम तर इख्तलाफात को एक तरफ रखें, यानी घुटनों को हाथ लगा रहे थे मुसलसल शहबाज शरीफ साहब, और बाहर तहरीक चला रही थी नवाज शरीफ साहब के लिए मरियम नवाज साहबा। इसी तरह भुट्टो साहब की नुसरत भुट्टो साहबा, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, वो निकली और इस तरह हुआ। तो ये बड़ा, मैं इस मौरूसी सियासत के हक में, और मुझे यकीन है कि वो दोनों ने कोई सियासत में आके पार्टी पे नहीं, जाहिर है वो अपने वालिद साहब के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, बहुत इम्पैक्ट। क्या वजह है कि इमरान खान साहब जेल में बैठकर कैद में भी मुज़ाहमत का रास्ता अपनाने की बात करते हैं, अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं, जबकि पीटीआई की आज़ाद क़यादत जो बाहर है, असम्बलियों में है, वो कोई मुअस्सर एहतजाज या मज़ाहमत के मूड में ही नहीं है। इनके अपनी मतलब सलमान अकरम राजा साहब भी कहते हैं कि ये तहरीक का मतलब ये नहीं कि हम सड़कों पे आएंगे, तहरीक तो वैसे ही चल रही है हमारी। इवन सदर परवेज़ इलाही साहब ने भी आज यही कह दिया कि मफाहमत ही बेहतरीन हल है। फिर हमने देखा किस तरह से जेल से भी ख़त आया बाकी रहनुमाओं का कि मुज़ाकरात के वो हामी है। जी बिल्कुल, परवेज़ इलाही साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहबा, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियाँ महमूदा रशीद, ये वो लोग हैं कि जो इस वक्त पार्टी के साथ खड़े हैं, और इनमें परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी, ये दो वो वाहिद बंदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिसके बारे में कोई भी न्यूट्रल आदमी हल्फ उठा सकता है कि इनका 9 मई से कोई तल्लक नहीं। बाकी केसों का नहीं पता। 9 मई से परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी का कोई तल्लक नहीं, क्योंकि ये दोनों अगेंस्ट थे इन सारी लड़ाई के, और बार बार कहते थे कि हमें सुलह करनी चाहिए, ये सुलह वाले लोग थे, लेकिन इन पर भी 9 मई के मुकदमे बने हुए और ये भी जेलों में है, पार्टी के साथ खड़े हुए। और इनका जहां तक मुज़ाकरात की बात है, इनकी बात में वजन है। सियासत नाम है रास्ते निकालने का, मफामत का, बंद दरवाजे खोलने का,
और आप बड़क मारकर, आप टक्कर मारकर दीवार को आप यानी लड़कर फतह नहीं कर सकते। और सियासी जमातें जो होती हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से या फौज से लड़ने के लिए नहीं आती। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो पोजीशन आ गई है कि जहां एक तरफ हुकूमत और उनका हाइब्रिड निज़ाम बहुत मजबूत है, दूसरी तरफ निस्बतन वीक पोजीशन में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस वक्त आज की घड़ी तक, कल का कोई पता नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आज भी अगर फेयर लेकिन सर वो फिर कहते हैं ना कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी तो फिर मफामत होगी। शायद ये रीज़न है क्योंकि या हमने देखा किस तरह से अभी अदालतों के जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसले आए, फिर और भी बहुत सारे ऐसे फैसले कि इनको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया है। हम ये मान लें कि अब इमरान खान साहब का इत्मीनान अदालतों से शायद उठ चुका है, उनको इंसाफ की उम्मीद नहीं है, अब शायद यही एक रास्ता रह गया है। क्योंकि सर तहरीक तो उन्होंने पहले भी चलाने की कोशिश की थी ना, उस तरह के उनके नतीजा खेज नताइज नहीं निकाल सके। यू थिंक कि अब कुड बी डिफरेंट और अब वो उस तरह के नताइज हासिल कर सकेंगे? देखिए, जब हम 77 साल पाकिस्तान की तारीख देखते हैं तो जब भी कोई तहरीक कामयाब हुई है उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर हुई है। अच्छा। तभी कामयाब हुई है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तहरीक बड़ी ही कम कामयाब हुई है उस वक्त, और वो भी उस वक्त कामयाब हुई है जब पीछे कोई ना कोई उसकी मदद शामिल हाल होती थी। तहरीक इमरान खान की तहरीक का ये मतलब, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की तहरीक का ये मतलब है कि सारे निज़ाम को उठाकर उन्होंने समंदर में फेंक देना है। और ना इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत को सड़कों पर आकर गिरा सकते हैं, ना ये हुकूमत इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर ख़त्म कर सकती हैं। हाँ, अब सूरत हाल ये है कि मैंने जैसे कहा है ना कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि मुज़ाकरात उनसे करना कोई नहीं चाहता। हुकूमत संजीदा नहीं, वो बेनिफिशरी है, उनको 2/3 अक्सरियत मिल गई, उनका वो अब सेनेट पे फोकस करके बैठे हैं, सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए, और वो समझते हैं कि बस हम टेक ऑफ कर चुके हैं और हम बस अब आगे रास्ता देख रहे हैं, अगली मंजिलें हैं। बल्कि अब तो वो सोच रहे हैं कि 2029 के बाद जी बहुत लंबी प्लानिंग चल रही है सर, बहुत लंबी प्लानिंग चल रही है। तो एक छोटी सी 27वीं आईनी तरमीम की कोई खबरें आ रही हैं और इस तरह की, तो एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो थोड़ी सी वीक विकेट पे है और उसके साथ वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बातचीत नहीं करना चाहती। तो मुज़ाकरात इस वक्त बिल्कुल मुझे नहीं लगता होंगे। और तहरीक, यस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हक है वो तहरीक चलाए, मगर ऐसी तहरीक मुझे चलती नजर नहीं आ रही कि हुकूमत को कोई खतरा हो। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाक़यात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर और हमेशा बाखबर रहें।